हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल वी लर्निंग क्लासेस। माई सेल्फ वर्षा शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है, आप गैस कीजिए आज का टॉपिक क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, हमारे घरों में लाइट जाने पर हमें दिखना बंद हो जाता है, जिसके कारण हमें कैंडल या टॉर्च जलाना पड़ता है। तो इस बात से आपको ये समझ आ गया होगा कि हमें बिना लाइट के दिखाई नहीं दे सकता। हमारी आइज़ को देखने के लिए लाइट की बहुत ज़रूरत रहती है। तो आज हम अपने इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं लाइट के बारे में। तो लाइट क्या है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट। लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जो कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? या तो उस ऑब्जेक्ट की खुद की लाइट होती है जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है, या फिर किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ने वाली लाइट रिफ्लेक्ट या स्कैटर्ड होकर हमारी आइज़ में एंटर करती है, जिसकी वजह से हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। लाइट के बेस पर हमने ऑब्जेक्ट्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज लुमिनियस ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड वन इज नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स वह ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है, जो लाइट को एमिट कर सकते हैं। एग्जाम्पल सन, कैंडल, लैम्प, टॉर्च। इन ऑब्जेक्ट्स की खुद की लाइट होने की वजह से हम इन ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। अब बात करते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स की। नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स वह ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, जैसे कि चेयर, बुक, पेन। अब इन ऑब्जेक्ट्स पे लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स से आने वाली लाइट जब स्ट्राइक करती है, तब ये ऑब्जेक्ट्स लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, स्कैटर्ड करते हैं, जिसकी वजह से हम इन ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा, लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स वह ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है, लेकिन नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स वह ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो हमें दिखाई दे पाते हैं। तो रिफ्लेक्ट क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ये भी हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम 3 ऑब्जेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंट, सेकेंड इज ट्रांसलूसेंट एंड थर्ड वन इज ओपैक। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वह ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके आर पार हम देख पाते हैं, क्योंकि उन ऑब्जेक्ट से लाइट ट्रांसमिट हो जाती है ईजिली। जैसे कि ग्लास शीट यानी कांच की शीट। कांच की शीट से लाइट इजीली ट्रांसमिट हो जाती है, जिसकी वजह से हम ग्लास शीट के आर पार देख पाते हैं। सेकंड है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट वह ऑब्जेक्ट होते हैं जिन ऑब्जेक्ट से लाइट कुछ तो रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ ट्रांसमिट हो जाती है, जैसे कि पॉलीथीन शीट या फिर प्लास्टिक शीट। प्लास्टिक शीट में से कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ ही लाइट ट्रांसमिट हो पाती है, जिस वजह से हमें वह ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट से धुंधला दिखाई देता है, हमें उस ऑब्जेक्ट से देखने पर क्लियर दिखाई नहीं देता। थर्ड है ओपैक। ओपैक ऑब्जेक्ट्स वह ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें से लाइट बिल्कुल ट्रांसमिट नहीं हो पाती, जिन ऑब्जेक्ट से लाइट बैंड हो जाती है उसी डायरेक्शन में, यानी रिफ्लेक्ट हो जाती है, उन ऑब्जेक्ट्स को हम ओपैक ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। रिफ्लेक्शन क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस पर लाइट पड़ने पर वह लाइट वापस से उसी डायरेक्शन में बैक हो जाए, उस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, जब हम किसी बॉल को एक दीवार पर किक करते हैं तो वो बॉल वापस से हमारी तरफ बाउंस होकर आती है। सेम यही प्रोसेस लाइट के साथ में है कि जब किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस पर लाइट पड़ती है तो वो लाइट वापस से रिफ्लेक्ट होकर उसी डायरेक्शन में वापस से रिफ्लेक्ट होकर आती है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू गाइज़।